हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था जब ब्रिटिशर्स लोगों का राज था या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त। सो गाइस, इस चैनल पे हम जितने वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यानी जब कॉलोनियल रिजाइम था, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था हमारे देश में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। यानी इन सब चीज़ों का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। हाउ एवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज टू द पीपल। लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि हमारे देश के लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ यानी उनका भला किया जाए, कुछ उनके फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें लाई जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि उनका क्या मकसद था ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट करने का? कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन का फ़ायदा हो, इसलिए हमारे देश में ये सभी डेवलपमेंट लेके आए। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया prior to the advent of the British rule were not fit for modern transport। यानी इंडिया में जो पहले रोड्स बने हुए थे जब तक ब्रिटिश रूल नहीं था, तब वो मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इतने बेहतर नहीं थे। ठीक है। फिर जब ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पे जो है हमारे देश में रोड बनाए, दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व द पर्पसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया। वो इसलिए बनाए ताकि आर्मी जो है हमारे देश में मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और किस लिए बनाए? ताकि हमारे देश का रॉ मटेरियल वो अपने देश में लेके जा सकें या आसपास के रेलवे स्टेशन पे या पोर्ट तक लेके जा सकें। ठीक है, ताकि वो जितना भी है रॉ मटेरियल हमारे देश का वो अपने देश इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भेज सकें। ठीक है, या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में भेज सके, जिससे कि किसका फ़ायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, हमारे देश का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो रहा है। हमारा तो रॉ मटेरियल सस्ते में लेके जा रहे हैं वो लोग, है ना। दे ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज। एक प्रॉब्लम क्या थी कि वो रोड्स तो बना रहे थे लेकिन अपने बेनिफिट के लिए बना रहे थे। जहाँ से उनको सामान लेके जाना है सिर्फ वहीं की रोड्स बना रहे थे। अगर किसी को किसी रूरल एरियाज़ में जाना है, यानी गाँव में जाना है और बारिश का मौसम है, तो भाई ऐसा कोई जो है रोड नहीं है कि गाँव तक जो पहुँचा दे, बारिश के सीज़न में पहुँचा दे। वहाँ पे पक्की रोड नहीं थे। Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during the natural calamities and famines. So, इसकी वजह से क्या होता था, जो लोग गाँव में रहते थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या कोई फेमाइन आ जाए, क्योंकि पक्के रोड ही नहीं है भाई। बारिश आ गई है, सब जगह कीचड़ है, पानी रुका हुआ है, और कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई कुदरत की कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल तुरंत जाना पड़े, तो नहीं जा सकते थे वो लोग, क्योंकि अच्छे रोड्स ही नहीं है। लोग कैसे जाएंगे वो? फिर क्या हुआ? ब्रिटिश लोग लेकर आए रेल 1850 में। 1850 में रेलवेज़ लेके आई ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे देश में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, यानी बहुत मतलब बढ़िया काम किया था इन्होंने हमारे देश में। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकॉनमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। रेलवेज़ के आने से हमारे जो इकॉनमी है वो काफ़ी तरह से इफ़ेक्टेड हुई। तो दो तरीके मेन हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं क्या ऐसा हुआ हमारी इकॉनमी में। इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। यानी इसकी वजह से लोग लंबी लंबी दूरी तय कर पाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर बहुत दूर है तो वो आसानी से चले जाते थे रेल के थ्रू। एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स, तोड़कर इतनी दूर लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया। और दूसरी क्या चीज़ थी जो हमारी इकॉनमी में हुई? इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी हमारा एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया, यानी हमारे देश के किसानों ने अपनी जो फसलें थी वो दूर जाकर बेचनी भी शुरू करी। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेडली एक्सपेंडेड। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, क्योंकि जब ट्रेन आई, रेल आई, इसकी वजह से क्या हुआ, हम अपने देश का सामान दूसरे देश में भेजने लगे, है ना। बट इट्स बेनिफिट्स
रेयरली एक्रूड टू द इंडियन पीपल, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो इंडियन पीपल को यानी इंडिया के लोगों को नहीं मिला. रेयरली मतलब बहुत कम, इंडिया के लोगों को नहीं मिला. द सोशल बेनिफिट्स विच द इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वर दस आउटवेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. यानी हाँ, माना थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इससे लॉस हुआ. क्यों लॉस हुआ भाई? जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे देश का रॉ मटेरियल सस्ते में अपने देश तक लेके जा रहे थे. Along with the development of the roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea trade. ठीक है, रोड्स एंड रेलवेज में काफ़ी डेवलपमेंट हुए, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. और जो है क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इनलैंड ट्रेड, सी लेन्स डेवलप करी, यानी पानी के थ्रू भी ट्रेड करने की कोशिश की. रोड से तो वो कर ही रहे थे, रेल से भी कर रहे थे, अभी पानी के थ्रू भी उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से भी ट्रेड करते हैं. हाउएवर दीज मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, यानी इससे इनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यानी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला. द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल, यानी ये जो पानी के थ्रू ट्रेड हो रहा था ये अनइकोनॉमिकल साबित हुआ, यानी बहुत ज़्यादा महंगा साबित हुआ. दो द कैनाल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसों में बना था ये कैनाल, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पैसों में बना था आपका ये जो कैनाल है. येट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवेज, लेकिन रेलवेज के कंपटीशन में नहीं बढ़ पाया ये आगे. रेलवेज से जितना बेनिफिट हो रहा था उतना पानी के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था उससे जो है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला. सो क्या हुआ, अल्टीमेटली इसको अबेंडन यानी छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, इसके थ्रू ट्रेड अब नहीं करते थे. द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, फिर क्या लेके आए वो लोग, एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आए ब्रिटिशर्स हमारे देश में. सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग, किस लिए लेके आए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे. यानी ब्रिटेन से कोई भी फटाफट लॉ या ऑर्डर या कोई नया रूल आता था तुरंत इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू हमारे देश में भेज दिया जाता था. पोस्टल सर्विसेज भी थी, हाँ, पब्लिक पर्पस के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने जो है ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया. वीडियो खत्म हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.